हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। और यहाँ हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू एनालाइज मॉक। जैसे कि अभी एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है और हर एस्पायरेंट, कोई भी एस्पायरेंट हो, वो कहीं ना कहीं IBPS PO या IBPS क्लर्क या SBI PO का मॉक लगा रहा है। लेकिन मॉक हम लगाते हैं, अच्छी बात है, मॉक लगाना भी चाहिए, बिकॉज मॉक लगाने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपकी स्पीड बनती है। लेकिन मॉक लगाने का, मॉक को एनालाइज करने का तरीका होता है। तो इस वीडियो में हम ये समझना चाहेंगे कि हाउ टू एनालाइज मॉक, मॉक को कैसे एनालाइज किया जाए। क्या सिर्फ मॉक देने से काम हो जाता है? नहीं। या मॉक देने के बाद हमें किस तरह से उसको एनालाइज करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि मॉक को कैसे एनालाइज किया जाए। चाहे आप मॉक SBI का दें, प्रीलिम्स का दें या मेंस का दें, क्लर्क का दें या PO का दें, तो इसमें हम ये समझेंगे हाउ टू एनालाइज मॉक। तो समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर के टॉप बैचेस एवरी वेडनेसडे स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे भी आपके जैसे एवरी वेडनेसडे स्टार्ट होते हैं टॉप एजुकेटर के टॉप बैचेस। 30+ बैचेस एवरी मंथ स्टार्ट होते हैं, एवरी मंथ। और 70+ एजुकेटर्स है आपकी बैंकिंग कैटेगरी में। 70+ क्या एजुकेटर्स हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, राइट। रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच वन ऑफ द फेवरेट बैच है, जिसमें हज़ारों बच्चे ने इन्वॉल्व किया हुआ है और वो पढ़ाई कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स उनको मिलते हैं और प्रीलिम्स और मेंस एडवांस तरीके से इसमें पढ़ाई होती है। रीजनिंग इसमें मैं कवर करता हूँ। टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री हैं, वीकली क्विजेज होती हैं, वॉइस इंटरेक्शन, मतलब लाइव क्लास के थ्रू, आप चैट के थ्रू भी अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। वॉइस इंटरेक्शन का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, जिससे आप अपने डाउट्स या अपनी बात को कह पाते हैं। तो इन प्लस कोर्सेज में आप इन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस बैच, फाउंडेशन बैच, रणवीर एडवांस बैच, ये सारे बैचेज हैं जो स्टार्ट हुए हैं वेडनेसडे में, राइट। अच्छा, इसमें आस्क ए डाउट फैसिलिटी का आपको यूज़ करना है। जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, पढ़ाई करते करते हमारा डाउट आ गया किसी भी सब्जेक्ट में, और डाउट आने से क्या होता है, फिर हम आगे फर्दर उस पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते। अगर वो डाउट उसी समय क्लियर हो जाए तो हमारी पढ़ाई विदाउट एनी ब्रेक आगे कंटिन्यू हो जाती है। तो इसलिए कभी भी 24/7 आपके अगर कोई डाउट आता है तो आप अनअकैडमी पे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। कैसे? डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे जाओगे, ऐप पर क्या होगा, डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे जाओगे, अपने जो क्वेश्चन है उसको अपलोड करोगे, क्रॉप करके हाईलाइट करोगे, और किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको सारे सब्जेक्ट, सारे एजुकेटर क्लासेज आपको मिलती है एक ही सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। तो उसमें आपको 1 ईयर पे 4 मंथ का एडिशनल मिलेगा, अभी ऑफर है, और 2 ईयर पे आपको 8 मंथ का एडिशनल मिलेगा। उसमें भी आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाता है जब आप रेफरल कोड लगाएंगे। तो रेफरल कोड आपको क्या लगाना है, RKR, मेरा रेफरल कोड क्या RKR, उससे लगाने से आपको 10% डिस्काउंट होकर और वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। मेरी क्लासेस के साथ साथ अदर एजुकेटर की क्लासेस भी आपको मिलती हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बैंक और RBI का अलग सब्सक्रिप्शन लेना है या बैंक का अलग लेना है, तो आप अलग ना लेकर दोनों को एक साथ कॉम्बो में भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही बैंक SSC का अलग अलग ना लेकर आप एक साथ अवेल कर सकते हैं। 1 ईयर में आपको 6 मंथ का एडिशनल मिलेगा और 2 ईयर में 12 मंथ का एडिशनल, और इसमें भी आपका फर्दर 10% डिस्काउंट हो जाता है RKR रेफरल कोड लगाकर, ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट इस संडे आपका जो मेगा कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, इसमें टॉप 3000 रैंकर्स को डिस्काउंट स्कॉलरशिप मिलेगा। ये टेस्ट फ्री है फॉर ऑल एस्पायरेंट, ये सारे एस्पायरेंट्स के लिए क्या है, फ्री होगा, ठीक है। इसमें आपको इनवाइट कोड मांगा जाता है, उस इनवाइट कोड में आपको क्या डालना है, RKR। इनवाइट कोड में आप RKR डालेंगे। ये 24 को 10 बजे होगा। 36 क्वेश्चन 50 मिनट में आपसे पूछे जाएंगे। टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये टेस्ट ऐप और वेब दोनों पे होगा, वेब पे भी होगा और ये दोस्तों ऐप पे भी होगा, मतलब वेब और ऐप दोनों पे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, राइट। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं आपको, राइट। EMI के थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं, EMI के थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। कोई भी आपको डेटा इनएप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ऑल सेट। और अच्छा, 12/5 डेली अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लास होती है, मेरी स्पेशल फ्री क्लास होती है, जिसमें SBI PO प्रीलिम्स के मैं 35 क्वेश्चन कराता हूँ विद पोल। बहुत सारे बच्चे इसको करते हैं, रैंकिंग उनकी निकल के आती है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, हाउ टू एनालाइज मॉक को कैसे एनालाइज किया जाए, हम इस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि मॉक को कैसे एनालाइज किया जाए। तो मॉक को एनालाइज करने के लिए आपको करना है क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं।
देखिए, मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक देते हैं, और देना ही चाहिए, मॉक तो देना ही है। तो मॉक एनालिसिस कैसे करेंगे? मेरी बात सुनिए, जब भी आप कोई मॉक देते हैं, सपोज करो आपने एक मॉक दिया, और मॉक दिया आपने प्रीलिम्स का, ठीक है, मॉक दिया आपने किसका? प्रीलिम्स का, फाइन। मॉक आपने दिया, उस मॉक में आपको 1 घंटे का मॉक होगा, वो 1 आवर का मॉक होता है, प्लस में आप उसको करते हो एनालिसिस, और प्रॉपर एनालिसिस आपकी बहुत ज़रूरी है। और वो एनालिसिस क्या है? उस एनालिसिस में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से क्या लगेगा? 1.5 घंटा आपको लगेगा टाइम। लगना भी चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस करोगे तभी इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि आज आपने मॉक दिया सुबह, आपने अगर एनालिसिस नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ, किस एरिया में स्ट्रांग हैं, किस एरिया में आप वीक हैं। जिसे कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने वीक पॉइंट के बारे में पता नहीं चलेगा तो आप उन पर फोकस नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं करेंगे तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आपको अगर स्ट्रांग एरियाज़ के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप उनको पहले अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पहले अटैम्प्ट हम एग्जाम में उनको करते हैं जहाँ पे हम स्ट्रांग होते हैं, और बाद में अटैम्प्ट उनको करते हैं जहाँ हम थोड़े वीक होते हैं। पता होना चाहिए, सेल्फ एवेल्यूशन आपको करना है, राइट। तो मॉक एनालिसिस में 3 मेजर पॉइंट हैं। पहला, जैसे हम कोई भी मॉक देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एक तो होता है कि हमारे अटेम्प्टेड होते हैं, मतलब हमने जो अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। एक होता है कि हमारे क्या होते हैं? अनअटेम्प्टेड होते हैं, ठीक है। एक होता है कि हमने क्या किए? रॉन्ग अटेम्प्ट किए। 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। अटेम्प्ट जो आपने किया है और जो आपका सही है, अटेम्प्ट आपने किया और जो आपका क्या है? सही है, मतलब आपके एक्यूरेसी है जहाँ पे, उनको तो आप चाहे चेक ना करें, इट्स ओके विद दैट। उनको आप चेक ना करें, इट्स ओके विद दैट। लेकिन अटेम्प्टेड में जो आपके रॉन्ग है, जो आपकी क्या है? रॉन्ग है। एक तो हो गया आपका जो सही है, एक्यूरेसी है, इट्स ओके। लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि जब आपने मॉक लगाया है किसी भी सेक्शन में, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, या आपका मैथमेटिक्स हो, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो रॉन्ग हो गए हैं। वो क्यों रॉन्ग हो गए, गलत क्यों हो गए, और फिर उनके राइट सॉल्यूशन क्या है। तो रॉन्ग क्यों हो गए उनको देखना है, और उनके राइट सॉल्यूशन क्या है, फिर उनके सॉल्यूशंस के बारे में आपको फाइंड आउट करना है। और वहाँ से आपका क्या आता है? एक इंप्रूवमेंट निकल के आता है। वहाँ से आप क्या करते हैं? फर्दर कुछ ना कुछ चीज़ें सीख जाते हैं कि आपका कोई पर्टिकुलर सवाल गलत हो गया, फिर आपने देखा कि क्यों गलत हो गया, इसकी राइट अप्रोच क्या थी, इसका राइट सॉल्यूशन क्या था। तो वो एक अपने आप में क्या कहलाया? इंप्रूवमेंट कहलाया। एक एरिया होता है अनअटेम्प्टेड, मतलब आपने कुछ सवाल ऐसे हैं जो छोड़ दिए, और हम क्या करते हैं? छोड़ दिए तो हम उसको देखते भी नहीं है और अगले मॉक की ओर चले जाते हैं। नहीं, उन सवालों को भी करिए। आफ्टर मॉक जब आपने सबमिट कर दिया है तो उन सवालों को भी करिए, उन सवालों को भी करिए, उनको भी अटेम्प्ट करिए, उनको भी क्या करिए? अटेम्प्ट करिए, उनको भी अटेम्प्ट करिए, और देखिए उनके राइट सॉल्यूशन क्या है। हो सकता है उनमें ऐसा कुछ सवाल हो जो आप तक अभी तक आपने पढ़ा ना हो, ऐसा कोई कंसेप्ट हो, कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हो जो आपसे कवर ना हो पाया हो। तो आपको 2 एरिया पे काम करना है, एक रॉन्ग कौन कौन से हो गए और अनअटेम्प्टेड कौन कौन से हो गए। इसलिए 1 घंटे का जो मॉक होता है उसमें एटलीस्ट 1 घंटे का एनालिसिस आपको देना है, और उसमें ये भी एक्सपेरिमेंट करना है कि मैंने इस तरह से क्वेश्चंस का चुनाव किया था, अगले मॉक में जब दूंगा तो मैं क्वेश्चन का चुनाव थोड़ा चेंज करके दूंगा, और कोशिश करूंगा और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मेरी जो अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ जाएं। तो ये एक्सपेरिमेंटल आपको रहना होगा। आपको अटेम्प्ट्स कैसे बढ़ाने हैं, मतलब पहले मैं पजल्स अटेम्प्ट करूं, या पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट करूं, या पहले कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं, क्या सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चंस में, स्किप कैसे करूं, अगर कोई सवाल मेरे को टफ लगता है तो स्किप करने का क्या तरीका है। तो हाउ टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स, इस पे फोकस होना, फोकस करना, ये चीज़ें आपके एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए। तो जब भी आप मॉक एनालिसिस करें तो इन पार्ट्स पे आप ज़रूर ध्यान दें, और उससे आपका इंप्रूवमेंट आएगा, और डे बाय डे आप इंप्रूव करते चले जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव स्टडी आप कर ही रहे हैं तो उससे आपका इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, बताइएगा कि मॉक आप कैसे एनालिसिस करते हैं। अगर ऐसे करते हैं ग्रेट, और नहीं करते हैं तो बिल्कुल अपने एनालिसिस में इन पॉइंट्स को ऐड करिए। थैंक यू सो मच।